अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के एफोरिज़म 27 के बारे में बात करेंगे कि ये इसमें डॉक्टर हनीमन ने क्या यानी हमें बताया है और क्या ये जो कानून है, ये जो शिक है, वो क्या कहती है। तो सबसे पहले जो इसमें बात है वो ये है कि दुआ के अंदर जो वो उनकी अलामत के अंदर वो कौन सी ताकत है जो मर्ज़ को ठीक करती है, यानी मर्ज़ की अलामत जो हैं वो किस दवा से ठीक होंगी, यानी ऐसी दवा से ठीक होंगी जिसकी अलामत मर्ज़ की अलामत से मिलती जुलती होंगी, नंबर एक, और मर्ज़ की अलामत से ज़्यादा ताकतवर होंगी। ठीक है ना जी। दो चीज़ें इसमें हमने समझनी है कि एक तो दवा की अलामत मर्ज़ की अलामत से मिलती जुलती हो, नंबर दो दवा की मर्ज़ की अलामत जो हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हों। ठीक है। और ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिज़ीज़, और ऐसा जो है, ये दूसरी बात जिस पे हमने तवज्जो देनी है कि हर इनफरादी केस के अंदर, हर मर्ज़ के दौरान हमने ये देखना है कि दवा की अलामत और मर्ज़ की अलामत, किसी भी मरीज़ की अलामत, किसी ख़ास मरीज़ की अलामत जो हैं मर्ज़ के दौरान क्या हैं, और उनके लिए हमने जो दवा देनी है उसकी अलामत उससे मिलती जुलती हों और ज़्यादा तेज़ी के साथ हों, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, फिर वो उनको ठीक करेगी। इसमें तीसरी बात जो है, जो हमारे समझने वाली है, वो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कि होम्योपैथिक इलाज का बुनियादी असूल ये है कि हम दवा का जो चुनाव करेंगे वो मजमूई अलामत की बेस पे करेंगे। ठीक है। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है कि एक शख्स ये बात कर रहे हैं कि जी आप एक नुक्ते को पकड़ लें और आप मेडिसिन चूज़ कर लें, आप काजेशन को देखें और दवाई दे दें। भाई हमने काजेशन को भी देखना है, हमने मर्ज़ की पैथोलॉजी को भी देखना है, उसके पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को भी देखना है, मरीज़ के माइंड सिम्टम को भी देखना है। ठीक है। उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को भी देखना है। तो इस तरह करके हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं उसको डॉक्टर हनीमन फरमा रहे हैं कि एफोरिज़म 27 के अंदर कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स की बेस पे हमने इलाज करना है। ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की। एक तो मर्ज़ की अलामत के साथ दवाई की अलामत मिलती होनी चाहिए। ठीक है, मिलती जुलती हों। नंबर दो कि दवा मर्ज़ की अलामत से दवा की अलामत जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत के साथ हो। ठीक है। उनमें यानी हर दवा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है उसको यानी हमें चूज़ करना चाहिए, उसको ट्रेस करना चाहिए, उसको तलाश करना चाहिए, और मर्ज़ की काजेशन को भी देखें, उसकी पैथोलॉजी को भी देखें, और मरीज़ को एज ए होल उसके माइंड सिम्टम को भी देखें कि वो इस मर्ज़ के दौरान कैसा फील कर रहा है। बस मिसाल के तौर पे अगर हम मर्ज़ की बात करते हैं, मैं शैटिक पेन की अगर बात करूं तो उसमें मरीज़ की एक टांग में दर्द हो रहा है। अब दाईं तरफ दर्द हो रहा है तो ऐसी मेडिसिन हम देखेंगे कि जिनकी दाईं तरफ दर्द ज़्यादा है, यानी उनके अंदर उनका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है वो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। फिर रेस्ट करने से तकलीफ़ ज़्यादा होती है या चलने फिरने से तकलीफ़ ज़्यादा होती है। ठीक है ना। जैसे हम ब्रायोनिया और रिस्ट्रॉक्स की मिसाल दे सकते हैं। यानी ऐसा मरीज़ जिसको शैटिक पेन है और उसको रेस्ट करने से उसको सुकून मिलता है, तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं और उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, उसके माइंड सिम्टम को भी मद्देनज़र रखेंगे तो आप ज़्यादा तेज़ी के साथ उस केस को ठीक कर सकेंगे। और रिस्ट्रॉक्स के अंदर इसके अपोजिट सिम्टम होते हैं। ठीक है। तो यानी मरीज़ की सिम्टम्स और मर्ज़ की सिम्टम की मुशाबत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब किस दवा को, जो आखिरी इसमें पॉइंट है और जो बहुत ही काबिल गौर है, वो ये है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन किस मेडिसिन को कहेंगे, बुनियादी बात। अब यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन वो है जो एक तंदुरुस्त बंदे के अंदर
जो सिम्टम पैदा कर सकती है वो उन्हीं सिम्टम्स को ठीक भी करेगी, जिसको हम लाइक क्योर्स लाइक की बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उस मेडिसिन को हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं कह सकते जिसकी प्रूविंग नहीं हुई, जिसका पहले तजर्बात नहीं हुए। जैसे पिछले एफोरिज्म जो हैं उनमें हम ये एक इन्हीं चीज़ों के बारे में एक ट्रू एक्सपेरिमेंट, एक ट्रू एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे, एक ट्रू ऑब्जर्वेशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो यही है कि दवा जो है वो एक हेल्दी पर्सन के ऊपर, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सिम्टम पैदा क्रिएट करती है, कौन कौन से सिम्टम पैदा करती है, फिर उन सिम्टम्स के थ्रू हम उस मेडिसिन की एप्लीकेशन करते हैं, उसको मरीज़ को देते हैं। तो वो मेडिसिन जिसकी प्रूविंग नहीं हुई वो हम इस एफोरिज्म की रूह से, एफोरिज्म 27 की रूह से, वो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। ठीक है, तो लाइक क्योर्स लाइक, ये जो असूल है, बुनियादी असूल जो है होम्योपैथी का, जो मेडिसिन इस असूल के ऊपर नहीं बनाई गई वो होम्योपैथिक मेडिसिन है ही नहीं। ठीक है, तो आजकल कुछ लोग पैथोलॉजिकल बेस के ऊपर, थेराप्यूटिक्स की बेस के ऊपर, अच्छा मज़े की बात ये है कि आज से बहुत पहले जब मीडिया इतना एडवांस नहीं हुआ था तो रिटन बुक्स जो हैं उनका रवाज था ज़्यादा, वो हम लेके पढ़ते थे। तो उसमें भी ऐसी होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स की बुक्स जो हैं, जो होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स के ऊपर लिखी गई हैं, जो गाइड के तौर पे लिखी गई हैं, और उसमें उन किताबों में क्या होता है कि एक मर्ज़ के ऊपर 5-7 मेडिसिन जो हैं वो लिख दी जाती हैं। ठीक है, तो उस मर्ज़ के लिए, उन सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में 300 मेडिसिन मौजूद है। तो जबकि लिखी गई हैं उस किताब के अंदर, उस थेराप्यूटिक बुक के अंदर 10 या 12 मैक्सिमम जो मेडिसिन लिखी गई हैं, तो बाकी मेडिसिन जो हैं वो कहाँ जाएंगी? तो उन किताबों ने जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड की जो नशोनुमा होनी थी, उनका जो जहन खुलना था, उन्होंने इस फील्ड के अंदर जो ग्रो करना था, तो गोया इन बुक्स ने उन स्टूडेंट्स की दिमाग की नशोनुमा को रोक दिया कि वो फर्दर यानी 10 मेडिसिन के अलावा किसी के बारे में सोचे ही ना, तो उनको महदूद कर दिया गया। और यही काम जो आजकल के कुछ स्कॉलर हजरात हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप लंबी लंबी इन्वेस्टिगेशन को छोड़ें, आप केस टेकिंग को छोड़ें, आप माइंड सिम्टम को छोड़ें, आप ये देखें कि मरीज़ का कलर जो है वो कैसा है, मरीज़ ने कपड़े किस कलर के पहने हुए हैं तो उसको दवा दे दें। भाई अल्लाह के बंदो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो लेमैन हैं, जो नए आने वाले होम्योपैथी के जो लोग हैं, उनको आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपको चाहिए कि आप उनको कहें कि आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ें, बुनियादी चीज़ें आप पढ़ें। मैं यहाँ ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि मर्ज़ का जानना मरीज़ के लिए, डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि यहाँ तक बाज़ डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक किया हुआ है कि केस लेते हुए, हिस्ट्री लेते हुए, वो उन सिम्टम्स को अलहदा लिखते थे जो पैथोलॉजिकल जिनकी बेस है, जो मर्ज़ के लिहाज से कॉमन है, और मरीज़ की जो सिम्टम है, उसके जो मजाजी सिम्टम है, उसके जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम है, उनको अलहदा लिखते थे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये पैथोलॉजिकल सिम्टम है और ये मरीज़ की करैक्टरिस्टिक सिम्टम है, उसके मजाजी सिम्टम है। तो इस तरह करके दवा तजवीज़ की जाती थी। तो इस एफोरिज्म में यही बताया गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो है जो जिसकी प्रूविंग हुई है और जिसका तजर्बा जो है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे किया गया है, और उसके बाद उसके सिम्टम जो हैं वो नोट किए गए हैं। अगर वो सिम्टम किसी मर्ज़ के अंदर पाए जाते हैं तो उस मेडिसिन से वो मर्ज़ मुकम्मल तौर पर, परमानेंटली और जड़ से ख़त्म होगा, और मुश्किल ख़त्म होगा, और तेज़ी के साथ ख़त्म होगा। ठीक है, तो नाज़रीन, जब भी कोई सिस्टम ग्रो करता है तो वो अपने असूलों की बेस पे ग्रो करता है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है, वो डॉक्टर हनीमन के कानून को चैलेंज करता है, तो उसको चाहिए कि कोई नया कानून सामने पेश लेके आए, उसको रिटन फॉर्म में लेके आए और लोगों के सामने रखे कि मैंने ये तहकीक की है और मैंने ये बात की है।
और डॉक्टर हनीमैन की एक कानून को, जो होम्योपैथी का बेसिक कानून है, ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन को रद्द करके कोई बंदा अपने ज़हनी इख्तरा से एक बात कर देता है और सामने बैठे हुए लोग जो हैं, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले लोग जो हैं, वो वाह कर उठते हैं कि लो जी ये तो एक लफ्ज़ में, एक बात के अंदर वो यूँ हो गया और वो हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन, इस तरह नहीं है। मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो होम्योपैथी की तरफ आए हैं फर्स्ट टाइम, उन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पहले इस ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन को पढ़ें, उसके एफोरिज्म को गौर से, तवज्जो से इनको पढ़ें, इन पे गौर करें और उसकी बेस पे अपनी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है नाज़रीन आपको इस वीडियो से कुछ गेन हुआ होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।